हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो एक दो दिन में जिनका रह रहा है उनका एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन अब ये चल रहा है कि किसको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या व्हाट इज़ नेक्स्ट, मतलब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। देखो, एस्पिरेंट जब नया आता है इस फील्ड में, स्पेशली एसएससी फील्ड ऐसा है जो बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, मतलब काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, लाखों लोग प्रिपरेशन करते हैं एसएससी की। बट एट द एंड जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दे देते हो तो यू डोंट नॉट नो कि एक्चुअल में आगे क्या होने वाला है, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, किस आदमी को, किस एस्पिरेंट को मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो में इसी का डिस्कशन करेंगे। पहले हम टॉपिक वाइज ये डिस्कशन करेंगे कि कितना एक्चुअल में कट ऑफ जा रहा है। देखो, हम जब ट्रेंड देखेंगे 2018 से हम ट्रेंड देखें, 2018 के बाद में चीज़ें सिमिलर हुई है तो उस टाइम से हम ट्रेंड देखें तो 18 में लगभग 1.5 लाख बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाया था एसएससी ने। उसके बाद 2019 में 1,25,000 को करवाया था, फिर 2020 में 1,14,000 को करवाया था, और 2021 में 1,13,000 को करवाया था। और इन सभी साल में मतलब जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स की संख्या कम होती जा रही थी। बट एक पॉइंट ये चीज़ नोट करने वाली है कि इस टाइम पे वैकेंसी भी कम होती जा रही थी। लेकिन जैसे 2018 में 11,000 के आसपास वैकेंसी थी, फिर 2019 के अंदर 8,500 थी, फिर 20 के अंदर 6,500 थी, और 21 के अंदर का एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, बट इतनी वैकेंसी थी। ये वाला डेटा है जो एसएससी अपना मतलब कि कितने बच्चे प्रीलिम्स में उसको क्वालिफाई कराना है। देखो, जो मेन कंस्ट्रेंट है मेंस में कितने लोग बैठेंगे, ये एसएससी का ये होता है कि अभी मेंस को सिंगल शिफ्ट करा है इन्होंने। जब मेंस को सिंगल शिफ्ट करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जैसे 2-3 लाख बच्चे अगर क्वालिफाई करवा लेंगे प्रीलिम्स में तो शायद ये सिंगल शिफ्ट में एग्जाम ना हो पाए। ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल क्या था पेपर का और क्या लेवल मतलब क्या कट ऑफ जाने वाली। देखो, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें डिस्कशन करा था कि पेपर लेवल क्या रह रहा है। मतलब काफ़ी मेरे फ्रेंड से भी डिस्कस किया, प्लस जो कमेंट में जो पेपर दे के आ रहा है टेलीग्राम पे उनसे भी डिस्कशन किया है मैंने। तो उसमें ये निकल के आया कि लगभग 130 एक एवरेज स्कोर रह रहा है, और यही इस बार ये पैटर्न देखने को मिला है। एज ऑफ नाउ ये 1-2 शिफ्ट का पेपर बाकी बचा है। 130 के आसपास एवरेज स्कोर रहा है, जिसमें जीके में मैं बात करूं तो 8 से 10 मतलब आपके अच्छे अटेम्प्ट है, मतलब 8 से 10 एक्यूरेट अटेम्प्ट कर रहे हैं लोग। ऐसे करने को तो कितने भी कर सकते हैं, लेकिन 8 से 10 एक्यूरेसी आ रही है आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग का जो डिडक्शन होता है उसके बाद। उसमें 20 से 21 रीजनिंग का आ रहा है, 18 से 20 मैथ्स का आ रहा है, 18 से 20 ही इंग्लिश का आ रहा है। तो इससे 130 आपका एक एवरेज स्कोर निकल के आता है। और मैं ये मानता हूँ एसएससी का एवरेज स्कोर एक अच्छा स्कोर मानता हूँ। एसएससी का एवरेज स्कोर ऐसा नहीं है कि एक मतलब बहुत ही लो लेवल का स्कोर है। एवरेज मतलब यू आर इन ए गुड पोजीशन। एवरेज से अबव मतलब अच्छे हो आप, एवरेज से बिलो है आपका तो थोड़ा सा मतलब आपका कट ऑफ निकल सकता है, निकल जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंस के लिए किसको तैयारी करनी चाहिए। जैसे 130 मैंने एवरेज स्कोर आपको बता दिया, तो अब कितनी कट ऑफ जाएगी और मेंस के लिए किसको तैयारी करनी चाहिए, एक्चुअल मेंस फील्ड में किस किस को जंप करना चाहिए और किसको एकदम से बाहर निकल जाना चाहिए। ये डिस्कशन शुरू करने से पहले एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप जो मॉक टेस्ट लगाते थे, जैसे आपने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए, तो उसमें कितना स्कोर आ रहा था, आप कितने अटेम्प्ट कर देते थे, और एक्चुअल में आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपका कितना अटेम्प्ट रह रहा है, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आप मॉक लगा रहे होंगे तो उनका क्या लेवल था, क्या आपको एक्चुअल में लेवल फील हुआ एग्जाम हॉल में, ये भी एक चीज़ आपको मुझे बताना है। और अगर आपने अभी भी एसएससी के लिए टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। वहाँ पे 650 प्लस एग्जाम्स के मॉक होते हैं। काफ़ी बच्चे मॉक लगाते हैं, लगभग 60,000 के आसपास मॉक है, 56,000 प्लस मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। लेटेस्ट पैटर्न के मॉक वहाँ पे है। अभी सिलेक्शन का संकल्प सेल चल रही है 11 से 13 दिसंबर, तो आप ले सकते हैं। 269 में आपको 1 साल का ईयरली पास वहाँ पे मिल जाएगा। और एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल के मेंस और सबके लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे मॉक वहाँ पे अवेलेबल है। आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ट्रू, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा इसमें। और वो कमेंट करना ना भूले कि कैसा स्कोर आपका मॉक में आ रहा था। अब बात करते हैं किसको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, कई बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि उसके शिफ्ट हार्ड थी तो उसका नॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़ेगा, उसके शिफ्ट हार्ड थी तो उसका नॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़ेगा। बट मेरा कहना है इस बार 4 से 5 नंबर का वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4 से 5 को अब आप मैक्सिमम 10 नंबर मान के चलो। 10 नंबर एक बड़ा गैप क्रिएट नहीं कर पाता है नॉर्मलाइजेशन, और 10 नंबर सारी शिफ्ट पे नहीं है। ये
मैक्सिमम और मिनिमम है, अनटिल अनलेस कि ऐसा हो कि लास्ट के 2-3 शिफ्ट बहुत ही ईजी आ जाए, इसमें इतना गैप क्रिएट नहीं होने वाला है। और जब गैप क्रिएट नहीं होता है तो लगभग जो मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूँ उसके नियर अबाउट ही कट ऑफ जाती है। अब देखो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, जैसे अभी 40,000 ऑफिशियल तो नहीं है, बट अगर 40,000 वैकेंसी आती है तो ऐसा नहीं है कि 40-50,000 ही क्वालिफाई करवाने वाले, एटलीस्ट 5 गुना 4 गुना भी एस्पिरेंट्स को लेते हैं तो 150 के 1.5 लाख के ऊपर एस्पिरेंट्स को यहाँ पे क्वालिफाई कराना पड़ेगा, तो कट ऑफ नीचे जाएगी, कट ऑफ जाएगी 115-120 के आसपास। यूआर की 120 से ऊपर जिसका भी मतलब मार्क्स आ रहा है आपका यहाँ पर अभी अटेम्प्ट के हिसाब से, उसको 101% मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 115 से 120 वाले को भी मेंस की तैयारी करना चाहिए। और उसके 3-4 बेनिफिट है जो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। क्लियर कट बेनिफिट्स है, वेदर यू आर क्वालिफाइंग मेंस और नॉट, वेदर यू आर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स और नॉट, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। और वो बेनिफिट ये है, सबसे पहले देखो आपको 120 नंबर आ रहे हैं, यू आर इन ए गुड पोजिशन, या आपके बहुत अच्छे चांस बनते हैं कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। दूसरी चीज, इवन इफ यू डू नॉट क्वालिफाई, आपका जब मेंस का एग्जाम होने वाला होगा या प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा उसी के आसपास इर्द गिर्द आपका सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है। तो क्या होता है, जब आप मेंस के लिए तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स से हटके होती है, थोड़ा सा लेवल उसका अप हो जाता है और उसी अप लेवल को लेके आप सीएचएसएल में बैठोगे तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस और जो लेवल है वो कहीं ना कहीं सीएचएसएल निकालने में आपकी हेल्प करेगा। ये उन बच्चों के लिए जिनका 120, 110, 115 के आसपास स्कोर है और वो इस कंफ्यूजन में है कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। 120, 130, 140 तक आपका स्कोर आ रहा है तो विदाउट ए थॉट, विदाउट ए सेकेंड थॉट आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और मेंस की तैयारी इस लेवल पे करनी है इस बार आपको कि आने वाले समय में कोई भी एग्जाम इन केस ये मेंस आपका होने के बाद भी आपको फाइनल सिलेक्शन ना मिले, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको 101% सिलेक्शन मिल जाएगा। बट इन केस देयर आर पॉसिबिलिटी कि इन केस नहीं मिलता है तो आने वाले सारे एग्जाम आप फोड़ दो, क्योंकि अब मेंस ऐसा हो चुका है जिसमें चारों सब्जेक्ट एज इट इज आ रहे हैं। वेटेज डिफरेंट है बट एज इट इज आ रहे हैं। पहले क्या होता था, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता था, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं, मेंस में मेरे 2 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आपके रीजनिंग और जीएस छूट जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एज इट इज अपनी प्रिपरेशन को कैरी करना है और मेंस में इस हद तक आपको प्रिपरेशन करनी है कि अगर इनकेस मिस भी हो जाता है बाई चांस 1-2 नंबर, 5-10 नंबर से, तो आने वाले एग्जाम के आप टॉपर रहो। ये सोच के आपको मेंस की तैयारी करनी है। और देखो मेंस की तैयारी करनी है नहीं करनी, इतना बड़ा कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आपका 100+ भी स्कोर है तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपसे कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, आपका लेवल वैसा ही रहेगा और मेंस की आप तैयारी करोगे तो मेंस के मॉक लगाओगे, मेंस का सब कुछ होगा, चारों सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में आएंगे। और अगेन वो प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग ओनली है, अगली बार आपका प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, लेकिन अभी से आपके मेंस की तैयारी है तो आप अगली बार के मेंस में बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे करने वाले हो। तो इस चीज को आप बिल्कुल आज से रिजेक्ट कर दो। कितनी कट ऑफ जा रही है, क्या जा रही है, अगर आपका अटेम्प्ट ऐसा है कि आपको मतलब 90% 80% एक्यूरेसी के साथ भी आप करके आए हो और उससे 110 के आसपास 120 के आसपास आप स्कोर कर रहे हो, तो आंख बंद करके आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो यहाँ पे और कोई भी थॉट मत दो। और बहुत कम स्कोर है, आपको लगता है 2-3 अटेम्प्ट दे दिए मैंने, बहुत कम स्कोर रह रहा है, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, चीज़ों को करेक्ट करो। क्या दिक्कत आ रही है, कोर्स ऑफ एक्शन आपका कैसा है, कैसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्ट करो और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो सेम चीज़ करी, सेम गलतियां इस बार जो करी, एज इट इज़ प्रिपरेशन करने लग गए वापस और सेम गलतियों को लेके वापस प्रीलिम्स में बैठ रहे हो, तो उससे कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क आपके प्रिपरेशन और रिजल्ट्स में आने वाला नहीं है। इसलिए कोर्स करेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्या गलतियाँ करी इनको सुधारो, अदरवाइज और जो क्या गलतियाँ करी प्रीलिम्स में उनको सुधार के आपको मेंस में बैठना चाहिए, मेरा ये सजेशन है। और गलतियां सुधार के प्रीलिम्स में तो बैठोगे, वही गलतियां सुधार के आप मेंस में बैठोगे तो कोई नुकसान तो वो करने वाली है नहीं। इतना इस वीडियो में, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे मेंस में भी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलनी चाहिए। अब कोई रुकने का समय नहीं है, प्रीलिम्स हो गया, 2-4 दिन का जो भी आपको रिफ्रेशिंग टाइम चाहिए वो लो और वापस लग जाओ पढ़ने। वही सेम बुक्स, सब कुछ सेम, बट आपका एंथुजियाज्म और मोटिवेशन थोड़ा सा पहले से ज़्यादा होना चाहिए मेंस में। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।